तुम ही सरकार हो, तुम गृह मंत्रालय में बैठते हो, तुम हमारी राष्ट्रपति महोदया के साथ बैठते हो। राष्ट्रपति महोदया ने आपसे कह दिया। दोस्तों, मानती हूँ भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या लोकतंत्र में ये आज़ादी है कि हम बिना अपराध किसी को ये कहें कि अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे? आखिर गुलाम हैदर के लिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है? गुलाम हैदर क्या किसी की बेटी को भगा लाया है? गुलाम हैदर ने किसी की प्रॉपर्टी बेची है, भैंस खोल ली है, किसी के बच्चों का अपहरण किया है, किसी की मानहानि की है? नहीं ना। फिर क्यों गुलाम हैदर को अरेस्ट करवाने की बात हो रही है? आप लोग कहते हैं आप लोग कानून के बंदे हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में इस तरह की बात करना ये अपराध नहीं है? गुलाम हैदर को भारतीय कोर्ट ने बुलाया है। बेशक वीज़ा लगने में देर हो रही है। इन लोगों का कहना है कि गुलाम हैदर के खिलाफ एफआईआर हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी एफआईआर हो गई हैं कि जैसे ही वो भारत की धरती पर आएगा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या प्रूफ है आप लोगों के पास कि गुलाम हैदर ने कौन सा अपराध किया है? गुलाम हैदर ने अगर दो बातें बोल दी, इतना परेशान बंदा है, आप लोगों ने उसका पूरा घर परिवार बर्बाद कर दिया, उसकी पत्नी को यहाँ रख कर, जबकि उसके पास वापसी की टिकट थी। फिर किसने रोका उसको यहाँ? अगर उसको यहाँ रुकना होता तो वो वापसी की टिकट क्यों लेती? वो तो गुलाम हैदर के बच्चों को छोड़कर आ गई थी जब पहली बार वो नेपाल आई। फिर ये लप्पू का इतना ज़्यादा प्रेम क्यों उमड़ा कि तू बच्चों को लेकर आ, तब मैं तुझे एक्सेप्ट करूँगा। कौन था इन सब के पीछे? लप्पू कितना पैसे वाला है, कितनी ज़्यादा सैलरी पाता था ये? कभी बताता 7,000, कभी बताता 12,000, कभी 18,000। आप लोगों ने इस महिला को देश में रखकर वो काम किया है जो पूरी दुनिया में भारत का नाम गिराने का काम कर रही है। हमारे देश का नाम जिस तरह विदेशों में अब लिया जाता था, अच्छे देशों में शुमार किया जाता था, आप लोगों ने इस महिला को यहाँ रोक कर, इस महिला को यहाँ रख कर भारत देश की वो भद्दी करवाई है, वो थूथू करवा रहे हैं। और शर्म आती है जब आप लोग कहते हैं कि आप लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। पत्नी गुलाम हैदर की भागी, उसकी पत्नी को आप लोगों ने यहाँ रोका जबरदस्ती, उसके बच्चों को आप लोगों ने बुलवाया, उसका घर आप लोगों ने बिकवाया, उसका पैसा आप लोगों ने रखवाया, उसको हर गलत काम में आप लोगों ने शामिल करवाया। भगोड़े की बात कर रही हूँ। गलत तरीके से उसकी शादी करवाई, फेक शादी करवाई। ना आप लोगों के पास उसकी गुलाम हैदर से तलाक का कोई प्रूफ है। कैसे बच्चों का धर्म परिवर्तन हो गया गुलाम हैदर की बिना सहमति के? कैसे ये लप्पू गोद लेगा गुलाम हैदर की बिना सहमति के बच्चों को? तो सब कुछ तो गलत आप लोगों ने किया है। और अरेस्ट गुलाम हैदर, बड़ा ही हास्यास्पद और शर्मनाक ये जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। भारत का कानून हमारे जो कहता है इलीगल तौर से आई हुई महिला को तुरंत, महिला हो या पुरुष, तुरंत उसे डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन इस महिला को भारतीय सरकार ने इतनी रियायत दी है, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इस वजह से इसको भारत सरकार ने छूट दे रखी है और ये बेल पर है। इसके ऊपर इतने केस लगे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? ये भारत में ही रह जाए, आप लोगों को नाच नाच कर पैसे कमा कर दे? मर्द के नाम पर आप लोग कलंक हो, देशद्रोही ऐसे ही लोगों को बोला जाता है। तो सारे कर्मकांड, गलत काम तो आप लोग कर रहे हैं, फिर गुलाम हैदर के लिए इस तरह की बातें क्यों? उसने आप लोगों का कुछ बिगाड़ा नहीं है। वो 1.5 साल से लगातार आवाज उठा रहा है। हाँ, उसको अगर गलत कहा गया तो 1-2 बार उसने कुछ गलत बोला है।
आप लोगों को उसकी बात इतनी चुभ गई, और ये जो भगोड़ी यहाँ बैठकर पाकिस्तान को गाली देती है, हालांकि वो पाकिस्तान की ही है, लेकिन आप लोगों को उससे बहुत प्यार है क्योंकि वो एक औरत है, आपके मनोरंजन की चीज़ है वो, इसलिए वो आपको बहुत प्यारी है। कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत फायदा उससे होता है, इसलिए आप लोगों को प्यारी है। गुलाम हैदर को भगोड़ी नहीं चाहिए। गुलाम हैदर का थूका हुआ थूक चाटने में शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? वैसे तो बड़े इज्जत वाले बनते हो, वैसे तो बड़ा पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, बड़ी दुश्मनी निभाते हो, लेकिन इस भगोड़ी से इतना प्यार क्यों? औरत है इसलिए, लटके झटके दिखाती है इसलिए, पैसे कमा कर दे रही इसलिए, या झूठी शान शौकत कि हिंदू बन गई इसलिए? देश के गद्दारों का ये काम है कि इस तरह की बयानबाजी आए दिन हम सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि कहा जा रहा है गुलाम हैदर को अरेस्ट करवा देंगे। अरे क्या तुम ही सरकार हो? तुम गृह मंत्रालय में बैठते हो, तुम हमारी राष्ट्रपति महोदया के साथ बैठते हो। राष्ट्रपति महोदय ने कह दिया है कि वो आएगा गुलाम हैदर तो उसे अरेस्ट करवाना है। कुछ ऑर्डर हैं आप लोगों के पास, वारंट है आप लोगों के पास, कैसे गुलाम हैदर अरेस्ट हो जाएगा? सब कुछ तो आप लोग कर रहे हैं। इतनी गंद सोशल मीडिया पर आप लोगों ने मचवाई, इस भगोड़ी के गुर्गों ने इतनी गंद मचाई कि पूरा माहौल ही खराब हो गया था। अब जाकर कुछ शांति हुई थी, लेकिन फिर से ये सब बातें होने लगी हैं। गुलाम हैदर भारत जरूर आएगा। आप लोग मन में बिठा लीजिए कि आप लोग गुलाम हैदर को भारत आने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कोर्ट नहीं है, आप अदालत नहीं है, आप गृह मंत्रालय के कर्मचारी नहीं है, आप राष्ट्रपति भवन में बैठने वाले कोई चपरासी नहीं है। कोई नहीं रोक पाएगा गुलाम हैदर को। गुलाम हैदर को भारत सरकार ने बुलाया है उसे अपना पक्ष रखने के लिए। उसका जो जीवन बर्बाद किया है इस औरत ने, भारत सरकार गुलाम हैदर को सुनना चाहती, हमारी कोर्ट, हमारी अदालत सुनना चाहती गुलाम हैदर को कि आखिर क्या मसला है। ये एक फैमिली मैटर है, लेकिन उसने जो कांड किया गलत तरीके से आई यहाँ, वो उसने तो अपने मन में कुछ सोचा था कि बच्चे गुलाम हैदर के हैं, हम गुलाम हैदर को सौंप दें, लेकिन आप लोगों ने नहीं होने दिया। वो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बार बार कहूंगी कि सीमा हैदर वापस जाना चाहती थी क्योंकि उसके पास वापसी की टिकट थी। आप लोगों ने उसे अपनी ये जो आंखें सेकते हैं आप लोग, इसके चलते, और जो पैसा उससे मिलता है जिसको जिसको, उसके चलते आप लोगों ने ये काम किया है और गुलाम हैदर का घर बर्बाद किया है। शायद सीमा हैदर अगर सीमा हैदर लौट जाती तो शायद आज गुलाम हैदर का घर बर्बाद ना होता, क्योंकि यहाँ आकर, यहाँ देखकर उसको भी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो भगोड़ी, मैं तुझे समझा दूं, गुलाम हैदर आता है, तू अपनी बात कोर्ट में रख। और मुझे भी ऐसा लगता है, जैसा सब लोग कह रहे हैं, कि सीमा हैदर जैसे ही कोर्ट जाएगी वैसे ही पलट जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इस केस से लोग दूर होते जा रहे हैं। चाहे एपी सिंह जी हो, चाहे इसके चाटुकार हो, चाहे बबीता हो। बबीता के ऊपर 3 केस हो गए हैं। बबीता ने भी कहा है कि वो हलफनामा लगा देगी कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। और अगर देखा जाए तो बबीता ने पूरा का पूरा सीमा हैदर का साथ दिया है। बबीता का जब मतलब हल हो गया, उसने पैसा पैदा कर लिया, घर वर बनवा लिया, उसको अब अपने बढ़ते हुए बच्चों की शादी वगैरह करनी है, तो वो इस भगोड़ी से दूर हो रही, क्योंकि सबको पता चल गया है ये सब के सब जेल जाने वाले हैं। और मोमिन सर ने जो काम किया है, पुख्ता काम किया है, कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया है कि हवा में तीर मारा है। क्यों खामोश है मोमिन मलिक? अभी हरियाणा में इलेक्शन है, इसलिए वो बिजी हैं बहुत ज़्यादा। सीमा हैदर से हटकर उनके पास बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे काम हैं। आप लोगों ने देखा भी है सोशल मीडिया पर। गौशाला भी, वो गौशाला की भी देख रेख करते हैं, बहुत सारे काम हैं। तो अभी
इलेक्शन चल रहा है, 8 तारीख के बाद सुन रहे हैं बहुत बिग अपडेट आने वाली हैं। क्या होंगी अभी कुछ पता नहीं है, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ भी और देखते हैं कौन सी अपडेट आ रही है। सबसे पहले सूर्या भाई की माने तो गुलाम हैदर को वीज़ा 100% मिल जाएगा, मतलब कुछ भी कार्रवाई उसमें बकाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर के हाथ में आने की देरी है। तो बस हम सब भी उसका वेट कर रहे हैं और देखते हैं गुलाम हैदर भारत आएगा, कौन उसको अरेस्ट कराता है। गुलाम हैदर को ये डराने की कोशिश हो रही है कि गुलाम हैदर भारत ना आ सके। एक गरीब मजबूर इंसान जिसकी आंखों के सामने कोई रोशनी की किरण फिलहाल नहीं दिख रही है, उसको ये लोग डराने में अपनी मर्दानगी समझते हैं। खुद को मर्द कहते हो, मैं कहती हूँ तुम लोगों से ज़्यादा नामर्द कोई हो ही नहीं सकता है। एक महिला को यहाँ रोककर, दूसरे की पत्नी को यहाँ रोककर, गंदी बेहया बेशर्म महिला के ऊपर तुम लोग इतना फक्र कर रहे हो, बड़े शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। गुलाम हैदर भारत जरूर आएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। भले ही कितनी देरी हो जाए, गुलाम हैदर को भारत आना ही है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।